रात की ठीक 2:17 हुए थे। कस्बे में अजीब सी खामोशी थी। न कुत्तों की आवाज़, न दूर जाती ट्रेन की सीटी। बिजली कई घंटों से गायब थी। अनय मल्होत्रा अपनी पुरानी दुकान में अकेला बैठा था। शटर आधा गिरा हुआ था, जैसे दुकान भी पूरी तरह सोने से डर रही हो। मोबाइल की टॉर्च जल रही थी और उसकी रोशनी सीधे काउंटर पर रखे उस पुराने शीशे पर पड़ रही थी। वही शीशा जिसके बारे में कस्बे में कहा जाता था, ये चेहरा नहीं, सच दिखाता है। अनय इन बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज दिन भर उसका मन बेचैन था। दोपहर को एक अजनबी आया था। सफ़ेद बाल, झुकी हुई चाल और आंखों में कुछ ऐसा जैसे बहुत कुछ देख लिया हो। उसने कपड़े में लिपटा शीशा काउंटर पर रखा और बोला, इसे रखना मत, संभाल कर रखना। अनय ने पैसे पूछे। आदमी मुस्कुराया। कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जाती, और चला गया। अब रात में अनय घर जाने वाला था, पर जाने क्यों उसके पैर नहीं उठे। उसने शीशे की तरफ देखा। दिल जोर से धड़कने लगा। बस अफवाह है, उसने खुद से कहा, और शीशा उठा लिया। धूल साफ की और उसमें झांका। शुरू में सिर्फ उसका चेहरा दिखा, थका हुआ, बुझा हुआ। फिर शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था। अनय ने झट से पलटकर देखा। दुकान खाली। वापस शीशे में देखा, अब उसका चेहरा गायब था। शीशे में एक 12 साल का लड़का था। घुटनों पर खून, आंखों में डर, चारों तरफ बारिश और पास में पड़ी एक टूटी साइकिल। अनय की सांस अटक गई। ये तो वही मैदान था। राघव, उसका छोटा भाई, 12 साल पहले उसी मैदान में गिरा था। अनय पास ही था। उसने देखा था, सुना था राघव की आवाज़, भैया। लेकिन वो नहीं गया। डर गया था, डांट से, जिम्मेदारी से। शीशे में अब वो पल साफ दिख रहा था। अनय पेड़ के पीछे खड़ा है, राघव जमीन पर तड़प रहा है। और फिर सब धुंधला। राघव बच नहीं पाया। अनय के हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। मेरी गलती नहीं थी, वो फुसफुसाया। शीशा चमका और आवाज़ आई, तू नहीं गया था, बस यही सच है। दुकान का दरवाज़ा चरमराया। वही सफ़ेद बालों वाला आदमी अंदर खड़ा था। देख लिया? उसने पूछा। अनय ज़मीन पर बैठ गया। मैं उससे भागता रहा, हर दिन। आदमी बोला, सच पीछा नहीं करता, वो इंतज़ार करता है। तो अब? अनय ने पूछा। अब तू आज़ाद है, आदमी बोला, और बाहर चला गया। सुबह बिजली आई। दुकान में शीशा नहीं था। काउंटर पर सिर्फ एक कागज़। जो अपनी गलती मान ले, वो अंधेरे से बाहर आ जाता है। कुछ महीनों बाद अनय की दुकान बंद थी। उसकी जगह एक छोटा सा हेल्प सेंटर था, जहां लोग अपने डर, गलतियां